नमस्कार मित्रों, इमिनेंट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आमेर का इतिहास, जिससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना बनती है, उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, कुशवाहा वंश का शासन किस रियासत में था? ए नागौर, बी जोधपुर, सी अलवर, डी नन। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान में जो कुशवाहा वंश का शासन था वो मात्र दो रियासतों में था, एक था अलवर में और दूसरा था जयपुर में। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन में अलवर दे रखा है, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नरवर से आकर दुल्ले राय ने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया? ए रामगढ़, बी आमेर, सी आई छत्रपुर, डी दौसा। तो दोस्तों देखिए, जो दुल्ले राय है उन्होंने नरवर से आकर दौसा को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। और दोस्तों जो राजधानी थी, दौसा के बाद राजधानी को कालांतर में रामगढ़ स्थानांतरित किया गया, उसके पश्चात आमेर को बनाया गया और उसके पश्चात जयपुर को राजधानी बनाया गया। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, आमेर के कछवाहा वंश के शासकों की कुलदेवी कौन थी? ए नागणेची माता, बी जीर्ण माता, सी जमवाय माता, डी अर्बुदा माता। तो दोस्तों देखिए, जो ये जमवाय माता है ये कछवाहा वंश के शासकों की कुलदेवी थी। और दोस्तों जो शीला माता थी वो कछवाहा वंश के शासकों की आराध्य देवी थी। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, दुल्ले राय ने दौसा के किन शासकों को परास्त करता है? ए मीणा, बी बड़गुर्जर, सी राठौड़, डी मेर। तो दोस्तों देखिए, जो दुल्ले राय है उन्होंने दौसा के बड़गुजरों को परास्त किया और दोस्तों दौसा पर अधिकार करके सर्वप्रथम दौसा को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 1207 ईस्वी में मीणा शासकों को परास्त करके आमेर पर अधिकार किसने किया? ए दुल्ले राय, बी प्रताप सिंह, सी पृथ्वी सिंह, डी कोकिल देव। तो दोस्तों देखिए, जो 1207 ईस्वी में मीणाओं को परास्त करके जो आमेर पर अधिकार था वो दोस्तों कोकिल देव ने कर लिया था। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयपुर में सामंती व्यवस्था का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? ए तेजग्रण, बी संग्राम सिंह, सी कल्याण सिंह, डी पृथ्वीराज। तो दोस्तों देखिए, जो सामंती व्यवस्था की शुरुआत थी वो दोस्तों लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। और दोस्तों सामंती व्यवस्था की जो शुरुआत की थी उसका श्रेय पृथ्वीराज को जाता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले जयपुर के शासक कौन थे? तो दोस्तों देखिए, जो खानवा का युद्ध था उसमें जयपुर से किस शासक ने भाग लिया, इसके बारे में हमें उत्तर देना है। तो दोस्तों देखिए, ए कोकिल देव, बी पृथ्वीराज, सी भारमल, डी भगवंत दास। तो दोस्तों देखिए, जो खानवा का युद्ध था उसमें आमेर की तरफ से पृथ्वीराज ने भाग लिया। और दोस्तों खानवा एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें संपूर्ण राजपूत राजाओं ने संगठित होकर युद्ध किया था। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला जयपुर का शासक। तो दोस्तों देखिए, मुगलों के साथ जयपुर के जो भारमल थे उन्होंने सर्वप्रथम संबंध स्थापित किए और दोस्तों उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मुगलों के साथ करवाया, जो 8 फरवरी 1562 में करवाया। और दोस्तों इस विवाह का संपन्न था, जो समापन था वो सांबर में हुआ। और दोस्तों ये जो उदय सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह, ये जोधपुर के शासक थे और इन्होंने भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और दोस्तों ये जो कल्याण सिंह हैं ये बीकानेर से थे, इन्होंने भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, भारमल जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, अकबर के द्वारा मरियम उजमानी की उपाधि किसको प्रदान की गई? ए चंद्र कंवर, बी अमर कंवर, सी हरकाबाई, डी मानीबाई। तो दोस्तों देखिए, जो अकबर थे उनके द्वारा मरियम उजमानी की जो उपाधि थी वो हरकाबाई को दी गई थी। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवंत दास को नगाड़ा एवं प्रचम देकर किसने सम्मानित किया? ए औरंगजेब, बी शाहजहां,
सी अकबर, सी जहांगीर, डी अकबर। तो दोस्तों देखिए जो भगवंत दास थे उनको जो नगाड़ा और परचम देकर सम्मानित किया वो दोस्तों अकबर ने किया। और दोस्तों ये जो भगवंत दास है ये जयपुर के शासक थे। और दोस्तों जो अकबर थे इन्होंने भगवंत दास को गुजरात के मिर्जाओं के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा और उसमें सफल होने के बाद इनको नगाड़ा और परचम देकर सम्मानित किया था। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवंत दास ने किस लोक संत की मुलाकात अकबर से करवाई? ए दादू दयाल, बी तेजाजी, सी करणी माता, डी राज सिंह। तो दोस्तों देखिए जो भगवंत दास है इन्होंने दादू दयाल जो लोक संत थे उनकी मुलाकात अकबर से फतेहपुर सीकरी में करवाई थी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, जहांगीर के द्वारा साहेब बेगम की उपाधि किसको दी गई? तो दोस्तों देखिए जो जहांगीर थे उनके द्वारा साहेब बेगम की उपाधि किसको दी गई? ए मानबाई, बी जोधाबाई, सी अमर कंवर, डी चंद्र कंवर। तो दोस्तों देखिए जो मानबाई थी इनको जहांगीर के द्वारा साहेब बेगम की उपाधि दी गई। और दोस्तों जो मानबाई के पुत्र थे उनको खुसरो या शाहजहाँ के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये जो मानबाई है इन्होंने कालांतर में जहांगीर की शराब की आदत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, मानसिंह का 1590 में राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? ए आमेर, बी काबुल, सी आगरा, डी बिहार। तो दोस्तों देखिए जो मानसिंह का राज्याभिषेक हुआ वो बिहार में हुआ। और दोस्तों ये चीज़ बहुत कम जगह लिखी हुई मिलती है। और दोस्तों जो मानसिंह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था वो 1590 में आमेर दुर्ग में हुआ था। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, बिहार। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, मानसिंह के द्वारा अकबर नगर की स्थापना कहाँ पर की गई? ए काबुल, बी बिहार, सी बंगाल, डी आमेर। तो दोस्तों जो मानसिंह थे उनके द्वारा जो अकबर नगर की स्थापना थी वो बंगाल में की गई। और दोस्तों इस अकबर नगर को वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, पूर्वी बंगाल के किस शासक को परास्त करके मानसिंह ने शीला माता की मूर्ति आमेर लाए थे? ए पूर्णमल, बी केदार, सी भीम, डी अर्जुन। तो दोस्तों जो पूर्वी बंगाल के शासक थे केदार उनको पराजित करके मानसिंह ने वहाँ से शीला माता की मूर्ति ला करके आमेर में स्थापित करवाई थी। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना पुंडरीक विठल ने नहीं की? ए रागमाला, बी रागमंजरी, सी राग चंद्रोदय, डी मान प्रकाश। तो दोस्तों देखिए जो रागमाला, रागमंजरी और राग चंद्रोदय है उसकी रचना तो पुंडरीक विठल के द्वारा की गई थी। और दोस्तों जो राग मान प्रकाश है उसकी रचना पुंडरीक विठल के द्वारा नहीं की गई थी। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ए जगन्नाथ, बी रणछोड़ भट्ट, सी दुर्सा आडा, डी मुरारीदान। तो दोस्तों जो मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ है उसकी रचना जगन्नाथ के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आमेर के महलों का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया? तो दोस्तों देखिए जो आमेर के महल थे इनका निर्माण कार्य मानसिंह के द्वारा शुरू करवाया गया था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र का मंदिर जगत शिरोमणि कहाँ पर बनवाया? तो दोस्तों देखिए चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आमेर, अजमेर, बीकानेर और जालोर। तो दोस्तों जो मानसिंह की रानी कनकावती थी इनके पुत्र की याद में जो इन्होंने मंदिर बनवाया था जगत शिरोमणि वो आमेर में बनवाया। और दोस्तों इनके पुत्र थे जगत सिंह जो पूर्वी बंगाल अभियान के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उन्हीं की याद में बनवाया था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, वृंदावन के राधा गोविंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ए जय सिंह, बी मान सिंह, सी भारमल, डी गोविंद। तो दोस्तों जो वृंदावन का राधा गोविंद मंदिर है उसका निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मानसिंह को फरजंद एवं मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो दोस्तों जो मानसिंह है उनको फरजंद और मिर्जा राजा की जो उपाधि थी वो अकबर के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले जयपुर के शासक कौन थे? ए भारमल, बी भगवंत दास, सी मिर्जा राजा जयसिंह, डी मानसिंह। तो दोस्तों देखिए जो मिर्जा राजा जयसिंह हैं इन्होंने जयपुर पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। जो इनका शासनकाल था वो 1621 से 1667 तक था। दोस्तों इन्होंने कुल 46 वर्षों तक जयपुर पर शासन किया। और दोस्तों जो इनका शासन था वो 3 मुगलों के समकालीन था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, मिर्जा राजा जयसिंह को जहांगीर ने दक्षिण भारत के किस शासक के विरुद्ध भेजा? ए शेरशाह सूरी, बी मलिक अंबर, सी महाराणा प्रताप, डी मलिक काफूर। तो दोस्तों देखिए जो मिर्जा राजा जयसिंह थे उन्होंने जो जहांगीर थे उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भारत में जो मलिक अंबर नाम के शासक थे उनके विरुद्ध भेजा था। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन से सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि किसने की? ए मलिक अंबर, बी शेरशाह सूरी, सी शिवाजी, डी महाराणा प्रताप। तो दोस्तों देखिए जो 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई वो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई। और दोस्तों जो मिर्जा राजा जयसिंह थे उन्होंने औरंगजेब की तरफ से नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन से सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहारी सतसई के लेखक बिहारी जी किसके दरबार में थे? ए मिर्जा राजा जयसिंह, बी माधो सिंह, सी मान सिंह, डी राम सिंह। तो दोस्तों जो बिहारी सतसई के लेखक थे बिहारी जी वो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन से सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सर्वाधिक 7 मुगल शासकों के साथ काम करने वाला शासक कौन था? ए मोटा राजा उदय सिंह, बी सवाई जय सिंह, सी मिर्जा राजा जय सिंह, डी कल्याण सिंह। तो दोस्तों जो सवाई जय सिंह थे इन्होंने सर्वाधिक 7 मुगल शासकों के साथ काम किया। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद किस शासक के द्वारा रखा गया? ए बहादुर शाह, बी औरंगजेब, सी अलाउद्दीन, डी मलिक काफूर। तो दोस्तों जो बहादुर शाह थे इनके द्वारा आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा गया। और दोस्तों आमेर को इस्लामाबाद के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 1741 ईस्वी का धौलपुर समझौता किसके साथ किया गया? ए मालिक अंबर, बी बालाजी बाजीराव, सी बदन सिंह, डी नासुरुद्दीन। तो दोस्तों जो 1741 का धौलपुर समझौता था वो बालाजी बाजीराव के साथ किया गया। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। और दोस्तों बालाजी बाजीराव के साथ जिस समय धौलपुर समझौता हुआ उस समय जो इनके समकालीन मुगल शासक थे वो मोहम्मद शाह रंगीला थे। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया उसका पुरोहित कौन था? ए पुंडरीक रत्नाकर, बी जयदेव पुरोहित, सी विश्वरूपम, डी जैनक। तो दोस्तों जो अश्वमेध यज्ञ था उसका जो पुरोहित था वो पुंडरीक रत्नाकर था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, सवाई जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को किसने पकड़ा? ए दीप सिंह कुंभाणी, बी जलाल खान, सी अमर सिंह, डी राय सिंह। तो दोस्तों जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसे दीप सिंह कुंभाणी ने पकड़ा। और दोस्तों घोड़े को पकड़ने के बाद सवाई जयसिंह और इनके बीच संघर्ष होता है जिसमें दीप सिंह कुंभाणी मारे जाते हैं और इनके साथ 25 और व्यक्ति मारे जाते हैं। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा युद्ध सवाई जयसिंह का मराठों से नहीं हुआ? तो दोस्तों देखिए ए पिलसूद, बी मंदसौर, सी रामपुरा, डी गंगवाना। तो दोस्तों देखिए जो गंगवाना का युद्ध था वो 1741 में हुआ। और ये युद्ध था जो बीकानेर के जोरावर सिंह और जोधपुर के अभय सिंह के मध्य हुआ। और दोस्तों इसमें जो सवाई जयसिंह थे इन्होंने बीकानेर के जोरावर सिंह का साथ दिया था। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि ये युद्ध सवाई जयसिंह का मराठों से नहीं हुआ था। और दोस्तों ये जो पिलसूद का युद्ध है ये एमपी में हुआ और 1715 में हुआ।
इसमें सवाई जयसिंह विजय रहे थे। और दोस्तों ये जो मंदसौर का युद्ध है ये 1733 में हुआ, ये भी एमपी में हुआ था। और दोस्तों ये जो रामपुरा का युद्ध है ये 1735 में हुआ, और दोस्तों इसमें जयसिंह की हार हुई थी। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, गोविंद देव जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? ए जसनाथ, बी हंस, सी निम्बार्क, डी गौड़िये। तो दोस्तों जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो गौड़िय संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, केवल राम के द्वारा लांगोरिथम नामक ग्रंथ का अनुवाद विभाग सारणी की किस भाषा में किया गया? ए राजस्थानी, बी संस्कृत, सी अरबी, डी फारसी। तो दोस्तों जो लांगोरिथम नामक ग्रंथ था उसका जो अनुवाद था वो संस्कृत भाषा में किया गया था। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, सवाई जयसिंह के नक्षत्रोत्तर पर आधारित ग्रंथ जीज मोहम्मद शाही का नाम किस मुगल शासक पर रखा गया? ए बहादुर शाह, बी जहांगीर, सी रंगीला, डी औरंगजेब। तो दोस्तों जो जीज मोहम्मद शाही नामक नक्षत्रों पर आधारित ग्रंथ था उसका नाम दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को किस उपाधि से नवाजा? ए राजराजेश्वर, बी राजराणा, सी महारावल, डी महाराजा धीराज। तो दोस्तों जो मोहम्मद शाह रंगीला थे इन्होंने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि से नवाजा था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ को विदेशों से ग्रंथ लाने के लिए किस शासक ने भेजा? ए राम सिंह, बी जय सिंह, सी गोपाल पाल, डी बदन सिंह। तो दोस्तों देखिए जो मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ को विदेशों से ग्रंथ लाने के लिए भेजा वो सवाई जयसिंह ने भेजा था। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार है, सवाई जयसिंह ने सूरत खाना का निर्माण कहाँ पर करवाया? तो दोस्तों देखिए ये जो सूरत खाना है ये चित्रकला से संबंधित था, और दोस्तों जो सवाई जयसिंह थे इन्होंने इस सूरत खाने का निर्माण था वो आमेर के दुर्ग में करवाया था। तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, सवाई जयसिंह ने पेयजल के लिए किस नहर को लाया? ए नर्मदा, बी गंगनहर, सी हरमाड़ा, डी सिद्धमुख। तो दोस्तों ये जो हरमाड़ा नहर है ये सवाई जयसिंह के द्वारा पेयजल के लिए लाई गई थी। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, सवाई जयसिंह के द्वारा सबसे पहले जंतर मंतर का निर्माण कहाँ करवाया गया? ए दिल्ली, बी बनारस, सी जयपुर, डी मथुरा। तो दोस्तों देखिए जो सवाई जयसिंह थे इनके द्वारा भारत में कुल 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया, और दोस्तों जो उनमें से जो सबसे पहले निर्माण करवाया गया वो दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। और दोस्तों जो जयपुर का जंतर मंतर है वो सबसे बड़ा जंतर मंतर है, और उसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेशन का समापन होता है, और नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ आज आपके सामने हाजिर होंगे। और दोस्तों नोट्स और अन्य कोई पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।